कर्ण और पुरोहित की सलाह से दुर्योधन की वैष्णव यज्ञ के लिए तैयारी। संपूर्ण महाभारत कथा। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुनें और लाभान्वित हों। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, शत्रु वीरों का संहार करने वाले सूतपुत्र कर्ण ने सारी पृथ्वी को जीतकर दुर्योधन से इस प्रकार कहा। कुरुनंदन दुर्योधन, मैं जो कहता हूं उसे सुनो। शत्रु दमन, मेरी बात सुनकर उसके अनुसार सब कुछ करो। वीर नृपश्रेष्ठ, आज सारी पृथ्वी तुम्हारे लिए निष्कंटक हो गई है। जैसे महामना इंद्र अपने शत्रुओं का संहार करके त्रिलोकी का पालन करते हैं, उसी प्रकार तुम भी इस पृथ्वी का पालन करो। जन्मेजय, कर्ण के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने पुनः उससे कहा, पुरुषश्रेष्ठ, जिसके सहायक तुम हो एवं जिस पर तुम्हारा अनुराग है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम सदा मेरे हित के लिए उद्यत रहते हो। मेरा एक मनोरथ है जिसे यथार्थ रूप से बतलाता हूं, सुनो। सूतनंदन, पांडुपुत्र युधिष्ठिर के उस क्रतुश्रेष्ठ महान राजसूय यज्ञ को देखकर मेरे मन में भी उसे करने की इच्छा जाग उठी। तुम इस इच्छा को पूर्ण करो। दुर्योधन की यह बात सुनकर कर्ण ने उससे कहा, नृपश्रेष्ठ, इस समय भूपाल तुम्हारे वश में है। कुरुकुल श्रेष्ठ, उत्तम ब्राह्मणों को बुलाओ और विधि पूर्वक यज्ञ की सामग्रियां तथा उपकरणों को जुटाओ। शत्रुदमन, नरेश तुम्हारे द्वारा आमंत्रित शास्त्रोक्त योग्यता से संपन्न वैदिक ऋत्विक विधि के अनुसार सब कार्य करें। भरत श्रेष्ठ, तुम्हारा महायज्ञ भी प्रचुर अन्नपान की सामग्री से युक्त और अत्यंत समृद्धिशाली गुणों से संपन्न हो। राजन, कर्ण के इस प्रकार अनुमोदन करने पर दुर्योधन ने अपने पुरोहित को बुलाकर यह बात कही, ब्राह्मण, आप मेरे लिए उत्तम दक्षिणाओं से युक्त क्रतुश्रेष्ठ राजसूय का यथोचित रीति से विधि पूर्वक अनुष्ठान करवाइए। नरेश्वर, राजा के इस प्रकार आदेश देने पर विप्रवर पुरोहित ने वहां आए हुए अन्य ब्राह्मणों के साथ इस प्रकार उत्तर दिया। कौरवश्रेष्ठ, नृपशिरोमणि, राजा युधिष्ठिर के जीते आपके कुल में इस उत्तम क्रतु राजसूय का अनुष्ठान नहीं किया जा सकता। महाराज, अभी आपके दीर्घायु पिता धृतराष्ट्र भी जीवित हैं, इसलिए भी यह यज्ञ आपके लिए अनुकूल नहीं पड़ता। प्रभो, एक दूसरा महान यज्ञ है जो राजसूय की समानता रखता है। राजेंद्र, आप उसी के द्वारा भगवान का यजन कीजिए और इसके संबंध में मेरी यह बात सुनिए। पृथ्वीनाथ, ये जो सब भूपाल आपको कर देते हैं, इन्हें आज्ञा दीजिए ये लोग आपको सुवर्ण के बने हुए आभूषण तथा सुवर्ण कर के रूप में अर्पण करें। नृपश्रेष्ठ, उसी सुवर्ण से आप एक हल तैयार करवाइए। भारत, उसी हल से आपके यज्ञ मंडप की भूमि जोती जाए। नृपश्रेष्ठ, उस जोती हुई भूमि में ही उत्तम संस्कार से संपन्न प्रचुर अन्नपान से युक्त सबके लिए खुला हुआ यज्ञ यथोचित रूप से प्रारंभ किया जाए। यह मैंने आपको वैष्णव नामक यज्ञ बताया है, जिसका अनुष्ठान सत्पुरुषों के लिए सर्वथा उचित है। पुरातन पुरुष भगवान विष्णु की सेवा और किसी ने अब तक इस यज्ञ का अनुष्ठान नहीं किया। यह महायज्ञ क्रतुश्रेष्ठ राजसूय से टक्कर लेने वाला है। भारत, हम लोगों को तो यही यज्ञ पसंद है और यही आपके लिए कल्याणकारी है। यह यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो जाता है, अतः तुम्हारी यह यज्ञ विषयक अभिलाषा भी इससे सफल होगी। इसलिए महाबाहु, तुम्हारा ये यज्ञ आरंभ होना चाहिए। उन ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने कर्ण तथा शकुनी और अपने भाइयों से इस प्रकार कहा,
बंधु, मुझे तो इन ब्राह्मणों की सारी बातें रुचिकर जान पड़ती हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। यदि तुम लोगों को भी यह अच्छी लगे तो शीघ्र अपनी सम्मति प्रकट करो। यह सुनकर उन सबने राजा से तथास्तु कहकर उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तदनंतर राजा दुर्योधन ने काम में लगे हुए उन शिल्पियों को क्रमशः हल बनाने की आज्ञा दी। नृपश्रेष्ठ, राजा की आज्ञा पाकर उन शिल्पियों ने तदनुसार सारा कार्य क्रमशः संपन्न किया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर समस्त शिल्पियों, श्रेष्ठ मंत्रियों तथा परम बुद्धिमान विदुर जी ने दुर्योधन को सूचना दी। भारत, क्रतुश्रेष्ठ वैष्णव यज्ञ की सारी सामग्री जुट गई है। यज्ञ का नियत समय भी आ पहुंचा है और सोने का बहुमूल्य हल भी पूर्ण रूप से बन गया है। राजन, यह सुनकर नृपश्रेष्ठ दुर्योधन ने उस क्रतुराज को प्रारंभ करने की आज्ञा दी। फिर तो उत्तम संस्कार से युक्त और प्रचुर धन धान्य से संपन्न वह वैष्णव यज्ञ आरंभ हुआ। गांधारी नंदन दुर्योधन ने शास्त्र की आज्ञा के अनुसार विधि पूर्वक उस यज्ञ की दीक्षा ली। धृतराष्ट्र, महायशस्वी विदुर, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण तथा यशस्विनी गांधारी को उस यज्ञ से बड़ी प्रसन्नता हुई। राजेंद्र तदनंतर समस्त भूपालों तथा ब्राह्मणों को निमंत्रित करने के लिए बहुत से शीघ्रगामी दूत भेजे गए। दूतगण तेज चलने वाले वाहनों पर सवार हो जिन्हें जैसी आज्ञा मिली थी उसके अनुसार कर्तव्य पालन के लिए प्रस्थित हुए। उन्हीं में से एक जाते हुए दूत से दुशासन ने कहा, तुम शीघ्रता पूर्वक द्वैत वन में जाओ और पापात्मा पांडवों तथा उस वन में रहने वाले ब्राह्मणों को यथोचित रीति से निमंत्रण दे आओ। उस दूत ने समस्त पांडवों के पास जाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, महाराज, कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुष नृपति शिरोमणि दुर्योधन अपने पराक्रम से अतुल्य धनराशि प्राप्त कर एक यज्ञ कर रहे हैं। उसमें विभिन्न स्थानों से बहुत से राजा और ब्राह्मण पधार रहे हैं। राजन, महात्मा दुशासन ने मुझे आपके पास भेजा है। जननायक महाराज दुर्योधन आप लोगों को उस यज्ञ में बुला रहे हैं। आप लोग चलकर राजा के मनोवांछित उस यज्ञ के दर्शन कीजिए। दूत का यह कथन सुनकर राजाओं की सिंह के समान महाराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार उत्तर दिया, सौभाग्य की बात है कि पूर्वजों की कीर्ति बढ़ाने वाले राजा दुर्योधन श्रेष्ठ यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन कर रहे हैं। हम भी उस यज्ञ में चलते, परंतु इस समय यह किसी तरह संभव नहीं है। हमें 13 वर्ष वन में रहने की अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना है। धर्मराज की यह बात सुनकर भीमसेन ने दूत से इस प्रकार कहा, दूत, तुम राजा दुर्योधन से जाकर यह कह देना कि सम्राट धर्मराज युधिष्ठिर 13 वर्ष बीतने के पश्चात उस समय वहां पधारेंगे, जबकि रण यज्ञ में अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रज्वलित की हुई रोषाग्नि में वे तुम्हारी आहुति देंगे। जब रोष की आग में जलते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों पर पांडव अपने क्रोधरूपी घी की आहुति डालने को उद्यत होंगे, उस समय मैं भीमसेन वहां पदार्पण करूंगा। राजन, शेष पांडवों ने कोई अप्रिय वचन नहीं कहा। दूत ने भी लौटकर दुर्योधन से सब समाचार ठीक ठीक बता दिया। महाभाग, तदनंतर विभिन्न देशों के अधिपति नृपश्रेष्ठ भूपाल तथा ब्राह्मण दुर्योधन की राजधानी हस्तिनापुर में आए। उन सब की शास्त्रीय विधि से यथोचित सेवा पूजा की गई। इससे वे नरेशगण अत्यंत प्रसन्न हो मन ही मन आनंद का अनुभव करने लगे। राजेंद्र, समस्त कौरवों से घिरे हुए धृतराष्ट्र को भी बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने विदुर से कहा, भैया, शीघ्र ऐसी व्यवस्था करो जिससे इस यज्ञ मंडप में पधारे हुए सभी लोग खान पान से संतुष्ट एवं सुखी हों। शत्रुदमन जन्मेजय, धर्मज्ञ एवं विद्वान विदुर जी ने सब मनुष्यों की ठीक ठीक संख्या का ज्ञान करके उन सब का यथोचित स्वागत सत्कार किया। वे
बड़े हर्ष के साथ सभी अतिथियों को उत्तम भक्ष्य, पेय, अन्नपान, सुगंधित पुष्पहार तथा नाना प्रकार के वस्त्र देने लगे। वीर राजा दुर्योधन ने सभी को शास्त्र अनुसार यथा योग्य निवास गृह बनवाकर उनमें ठहराया था। उसने सब प्रकार से आश्वासन तथा भांति भांति के रत्न देकर सहस्त्रों राजाओं तथा ब्राह्मणों को विदा किया। इस प्रकार सब राजाओं को विदा करके भाइयों से घिरे हुए दुर्योधन ने कर्ण और शकुनी के साथ हस्तिनापुर में प्रवेश किया। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, राजश्रेष्ठ नगर में प्रवेश करते समय सूतों तथा अन्य लोगों ने भी अटल निश्चयी और महान धनुर्धर राजा दुर्योधन की भूरी भूरी प्रशंसा की। तत्पश्चात सब लोग लावा और चंदन चूर्ण बिखेर कर कहने लगे, महाराज, आपका यह यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो गया। यह बड़े सौभाग्य की बात है। वहीं कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका मस्तिष्क वात रोग से विकृत था। कब क्या कहना उचित है इसको वे नहीं जानते थे। अतः राजा दुर्योधन को संबोधित करके कहने लगे, राजन, आपका यह यज्ञ युधिष्ठिर के यज्ञ के समान नहीं था। कुछ अन्य वायु रोगग्रस्त लोग राजा दुर्योधन से इस प्रकार कहने लगे, यह यज्ञ तो युधिष्ठिर की यज्ञ की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। जो राजा के सुहृद थे वे वहां इस प्रकार बोले, यह यज्ञ पिछले सब यज्ञों से बढ़कर हुआ। ययाति, नहुष, मानधाता और भारत भी इस यज्ञ कर्म का अनुष्ठान करके पवित्र हो सब के सब स्वर्गलोक में गए हैं। भरत श्रेष्ठ, सुहृदों की ये सुंदर बातें सुनता हुआ राजा दुर्योधन प्रसन्नता पूर्वक नगर में प्रवेश करके अपने राजभवन में गया। महाराज, उसने सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात क्रमशः भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि को तथा बुद्धिमान विदुर जी को भी मस्तक झुकाया। तदनंतर छोटे भाइयों ने आकर भ्राता का आनंद बढ़ाने वाले दुर्योधन को प्रणाम किया। इसके बाद वह भाइयों से घिरा हुआ अपने प्रमुख राज सिंहासन पर विराजमान हुआ। उस समय सूतपुत्र कर्ण ने उठकर महाराज दुर्योधन से इस प्रकार कहा, भरत श्रेष्ठ, सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा यह महान यज्ञ सकुशल समाप्त हुआ। नरश्रेष्ठ, जब युद्ध में पांडव मारे जाएंगे उस समय तुम्हारे द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ की समाप्ति मैं पुनः इसी प्रकार तुम्हारा अभिनंदन करूंगा। तब महायशस्वी महाराज दुर्योधन ने उससे इस प्रकार कहा, वीर, तुम्हारा ये कथन सत्य है। नरश्रेष्ठ, जब दुरात्मा पांडव मारे जाएंगे उस समय महायज्ञ राजसूय के समाप्त होने पर तुम पुनः इसी प्रकार मेरा अभिनंदन करोगे। भरत कुलभूषण, महाराज, ऐसा कहकर दुर्योधन ने कर्ण को हृदय से लगा लिया और क्रतुश्रेष्ठ राजसूय का चिंतन करने लगा। निपशय दुर्योधन ने अपने पास खड़े हुए कौरवों को संबोधित करके कहा, कुरुकुल के राजकुमारों, कब ऐसा समय आएगा कि समस्त पांडवों को मारकर हम प्रचुर धन से संपन्न होने वाले इस कृतश्रेष्ठ राजसूय का अनुष्ठान करेंगे। उस समय कर्ण ने दुर्योधन से कहा, नृपश्रेष्ठ, मेरी ये प्रतिज्ञा सुन लो, जब तक अर्जुन मेरे हाथ से मारा नहीं जाता तब तक मैं दूसरों से पैर नहीं धुलवाऊंगा, केवल जल से उत्पन्न पदार्थ नहीं खाऊंगा और आसुरव्रत अर्थात क्रूरता आदि नहीं धारण करूंगा। किसी के भी कुछ मांगने पर नहीं है ऐसी बात नहीं कहूंगा। कर्ण के द्वारा युद्ध में अर्जुन के वध की प्रतिज्ञा करने पर महान धनुर्धर महारथी धृतराष्ट्र पुत्रों ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। उस दिन से कौरव पांडवों को पराजित ही मानने लगे। राजेंद्र, तदनंतर जैसे देवराज इंद्र चैत्ररथ नामक उद्यान में प्रवेश करते हैं उसी प्रकार श्रीमान राजा दुर्योधन ने उन नरपुंगवों को विदा करके अपने महल में प्रवेश किया। भारत, तदनंतर वे सभी महाधनुर्धर वीर अपने अपने भवन में चले गए। इधर महाधनुर्धर
पांडव दूत के वाक्य से प्रेरित हो उसी विषय का चिंतन करते हुए कभी चैन नहीं पाते थे। महाराज, फिर उन्होंने गुप्तचरों द्वारा यह समाचार भी प्राप्त कर लिया जिसमें अर्जुन के वध के लिए सूतपुत्र कर्ण की प्रतिज्ञा दोहराई गई थी। राजन, ये सब सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर उद्विग्न हो उठे। वे विचार करने लगे, कर्ण का कवच अभेद्य है और उसका पराक्रम भी अद्भुत है। यह मानकर तथा वन के कलेशों का स्मरण करके उन्हें शांति प्राप्त नहीं होती थी। इस प्रकार चिंता से घिरे हुए महात्मा युधिष्ठिर के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अनेक प्रकार के सर्पों तथा मृगों से भरे हुए इस द्वैतवन को छोड़कर हम कहीं अन्यत्र चले। इधर राजा दुर्योधन भी अपने वीर भाइयों के साथ रहकर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, युद्ध में शोभा पाने वाले सूतपुत्र कर्ण तथा द्युतकुशल शकुनि से मिलकर निरंतर प्रसन्नता का अनुभव करता हुआ इस पृथ्वी का शासन करने लगा। दुर्योधन सदा अपने अधीन रहने वाले राजाओं का प्रिय करने लगा और प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणों का भी स्वागत सत्कार करता रहा। राजन, शत्रु को संताप देने वाले वीर दुर्योधन निरंतर अपने भाइयों का प्रिय कार्य किया करता था। धन के दो ही फल हैं, दान और भोग। ऐसा मन ही मन निश्चय करके वह इन्हीं में धन का उपयोग करता था। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।